हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं लेकर आई हूँ BBCCT 119 का फुल असाइनमेंट सॉल्यूशन एक ही वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस का लिंक डायरेक्ट आपके फ़ोन पर जा सके। तो ये असाइनमेंट का सॉल्यूशन जिन भी बच्चों का BSc के स्टूडेंट्स हैं, BSc ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री या BSc बायोकेमिस्ट्री मेजर के हैं, वो सभी इन असाइनमेंट सॉल्यूशन को कर सकते हैं। यहाँ पे हालांकि डेट दे रखी है 1 जनवरी 2026 से लेके 31 दिसंबर 2026। जिन बच्चों ने जुलाई में री रजिस्ट्रेशन करवाया है वो भी कर सकते हैं सेकेंड ईयर में, और जिन बच्चों ने जनवरी में री रजिस्ट्रेशन करवाया है वो भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो कोर्स है BBCCT 119 और टाइटल है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। दो पार्ट दे रखे हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। दोनों पार्ट में 5-5 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के पार्ट्स दे रखे हैं। टोटल 10 क्वेश्चन हैं। मार्क्स देख सकते हैं आप कि क्वेश्चन नंबर 1 टोटल 10 मार्क्स है। हर एक क्वेश्चन 10-10 मार्क्स का ही है। अगर दो पार्ट है तो 5-5 मार्क्स में स्प्लिट हो गया है। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा असाइनमेंट का सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको बोल्ड लेटर्स में कोर्स का कोड लिख लेना है और टाइटल लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अबाउट द फॉलोइंग इन ब्रीफ। प्रिमिसिवनेस ऑफ हार्मोन्स क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन देना है। नेक्स्ट बी पार्ट है स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या होते हैं, उसका इंट्रोडक्शन है, नेक्स्ट पार्ट में आ गया। डी पार्ट हो गया स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ई पार्ट भी आ गया एप्लीकेशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। एप्लीकेशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन इंक्लूड। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, ये वैसे तो सेपरेट पे करना था बट मैंने इसमें कम ही यूज़ किया था तो इसलिए मैंने यहीं पे स्टार्ट कर दिया है। नेम द 3 lobes of pituitary gland and mention the name of the hormones released by these. Introduction, then start. Question number 2 part B, explain the underlying cause and symptoms of acromegaly and goiter. Acromegaly and goiter के symptoms बताने हैं। Question number 3 part A, discuss the transport and regulation of thyroid hormones. Introduction, then आप यहाँ से पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। Question number 3, explain the steps involved in synthesis and secretion of thyroid hormones. बस स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको कर सकते हैं आप। अगर आप इस असाइनमेंट सॉल्यूशन को करते हैं तो आपके 80+ मार्क्स तो डेफिनेटली आ ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है, हाउ डू डायबिटीज मेलाइटस एंड डायबिटीज इंसिपाइडस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। स्क्रीनशॉट लेके आप फटाफट लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी, एक्सप्लेन रोल ऑफ वेरियस हार्मोन्स ड्यूरिंग ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं और उनका क्या रोल होता है वो बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 वहाँ पे खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 14 से स्टार्ट हो रहा है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। IGF इंड्यूस्ड सिग्नलिंग पाथवे के बारे में शॉर्ट नोट करना है। बी पार्ट आ गया रोल एंड लाइगेंड्स ऑफ EPO मतलब एरिथ्रोपोइटिन। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब स्टार्ट होता है हमारा पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 6, विच हार्मोन ID प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, डिस्कस इट्स रोल इन कैल्शियम एंड फॉस्फेट होम्योस्टेसिस। इंट्रोडक्शन, रोल, एक्शन ऑफ बोन्स, एक्शन ऑन बोन्स, रिजल्ट, एक्शन ऑन किडनीज, रिजल्ट, एक्शन ऑन इंटेस्टाइन, इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है, ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द PTH, फाइनल रिजल्ट। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी, हाउ डज इंसुलिन अफेक्ट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन मसल्स एंड लिवर। इन कंक्लूजन क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए, डिस्कस 5 फंक्शंस ऑफ एडिपोनेक्टिन। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे खत्म हो गया है कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट पे। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट बी का डायग्राम ये है। क्वेश्चन नंबर
7 पार्ट बी का डायग्राम। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द एनाटॉमी ऑफ एड्रिनल ग्लैंड मैमल्स। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट बी ही है ये, कंक्लूजन। अब यहाँ स्टार्ट होता है पेज नंबर 23 से। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओस्टियोमलेशिया एंड ओस्टियोपोरोसिस इन टर्म्स ऑफ देयर etiology and symptoms? Introduction. Osteomalacia, etiology, symptoms. Osteoporosis, etiology, symptoms, differences, and last question number 8 part B. Discuss the structure of G proteins. स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करके आप लोग को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए, एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ फॉलोइंग डिसीजेस। कशिंग्स डिजीज, पहला है कशिंग डिजीज, दूसरा है ग्रेव्स डिजीज, यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट बी, व्हाट इज एन इम्यूनोएसे, डिस्कस इट एप्लीकेशन इन हार्मोन एसे। इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, टाइप्स, एप्लीकेशंस, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, लास्ट कंक्लूजन। अब स्टार्ट होता है हमारा फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 31 से स्टार्ट हो रहा है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ CAMP इन हार्मोन सिग्नलिंग। CAMP इसको मैं कैम्प बोलती हूँ, यहाँ पे है। इंट्रोडक्शन, मैकेनिज्म, टर्मिनेशन ऑफ सिग्नल, इंपॉर्टेंस ऑफ कैम्प। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट बी, लास्ट, एक्सपेंड द फॉलोइंग टर्म्स एंड स्टेट देयर फंक्शन। एक्सपेंड का मतलब इनका वो लिखना है, फुल फॉर्म लिखना है और फिर उनके फंक्शंस बताने हैं। जैक, स्टैट, MAPK, PKC, EPOR, इन सब का मैंने फंक्शन एंड देन इनको एक्सपेंड कर दिया है। लास्ट में मैंने कंक्लूजन लिखा है। यहीं पे हमारी वीडियो स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म हो गई है। Thank you so much for watching my videos, and for more videos like, share and subscribe my channel और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके फ़ोन पर आपके पास आपको मिल सके।